हेलो चैंपियंस, आप सभी का आपके अपने परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस की जो तिरंगा सीरीज चल रही थी, उसमें आज हम इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम करने वाले हैं और वो होने वाला है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहां पर करेंगे। और देखिए, इसी में एक गांधी युग भी होता है, आपको पता होगा, वो हम पहले से पढ़ चुके हैं। उसके भी कुछ क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाले। ठीक है जी, तो बड़े ध्यान से देखते रहना, क्योंकि इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इतिहास के ऑलमोस्ट टॉपिक हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो अब इतिहास का ये समझ लो, अभी इस सीरीज में, तिरंगा सीरीज में, ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी तक हमने सिर्फ इतिहास के टॉपिक से पढ़े, हमने स्टैटिक जीके का भी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स का भी पढ़ा है और आगे हम और भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये इतिहास का लास्ट टॉपिक है। जो हमारे टॉप 25 चल रहे हैं ना, ये कौन से नंबर का है? शायद 8 नंबर का होगा। ठीक है जी, तो ये जो हमारे चल रहे हैं उनमें से है। चलो, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और आपको आता है तो आंसर करने की आपको कोशिश भी करनी है। इससे ये पता चल जाएगा कि आपको आता है या नहीं आता, बाकी तो मैं करवा ही दूंगा। देखो क्या है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी और इरविन के बीच में समझौता कब हुआ था? गांधी जी और इरविन के बीच में तो यह समझौता हुआ था आपका 5 मार्च 1931 में हुआ था। इसी समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है और इस समझौते के कारण ही आप सभी जानते हो, महात्मा गांधी जी को आज भी हेट मिलती है, क्योंकि वो चाहते तो इस समझौते में वो भगत सिंह जी की जान बचा सकते थे, लेकिन इसके कारण, ये गलती के कारण आप सभी जानते हो। ठीक है जी, इसी को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और जो सरोजनी नायडू जी हैं, उन्होंने इस समझौते को क्या बोला है? दो महात्माओं का मिलन। क्या बोला है? दो महात्माओं का मिलन बोला है कि दो महात्मा मिल रहे हैं, यह बोला गया है। और यह कब हुआ था? पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद में और दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था, 5 मार्च 1931 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कब हुआ था? 1931 में यह समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच में। चलो आगे बढ़ते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में परिणाम स्वरूप हुआ था। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो किसके लिए किया गया था? कि भाई जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठा हुए थे वो किस रीजन की वजह से हुए थे? देखो, कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था ना, उसका भी हम यहां पर रिवीजन कर रहे हैं। तो यह हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में। किसके विरोध में हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कहां पर? पंजाब के अमृतसर में यह हुआ था। ठीक है जी, अमृतसर में जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश दिया था और लाखों लोगों को मारा था। यह रॉलेट एक्ट क्या था? बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का यह कानून था। इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो बात समझ में आ गया? इतने क्वेश्चंस यहां से आपसे पूछे जा सकते हैं, तो सारे क्वेश्चंस हमने यहां पर कर लिए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट, आज के क्लास की मेन शुरुआत यहां से होती है। देखो क्या है, सरोजनी नायडू ने वर्ष खालिस्तान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, तो सबसे पहले तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह अपने को याद रखना है। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना मुंबई, या उस समय का जो बंबई था, वहां पर यह हुई थी। ठीक है जी, A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी।
अब हमसे पूछा है कि सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कब कार्य किया, तो यह हो जाएगा 1925 में। 1925 में सरोजिनी नायडू जी ने किया था। और यह अधिवेशन कहां पर हुआ था, यह कानपुर में यह अधिवेशन हुआ था। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, प्रथम भारतीय, क्या है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, यह सरोजिनी नायडू जी है ना, यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 में। और यह अधिवेशन कहां पर हुआ था, कानपुर में यह अधिवेशन है वो हुआ था। लेकिन ये तो प्रथम महिला थी, प्रथम भारतीय महिला थी। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएंगी एनी बेसेंट है, वो प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। वो इनसे 8 साल पहले बनी थी, तो 1917 में है वो अध्यक्ष बनी थी। कहां पर, कलकत्ता में। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में। समझ में आ गया। प्रथम महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएगी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू जी हो जाएगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कानपुर में 1925 में। ठीक है जी। और कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई या बंबई में की गई थी, महाराष्ट्र में। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन है वो भारत है 1928 में आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, 1928 में आया था। मैं एक चीज याद करने का एक तरीका बताता हूं। जब भी आपसे कोई कमीशन या आयोग के बारे में पूछेगा कि वो कब आया, उसका अध्यक्ष कौन था, तो जो उसका शुरुआती नाम होता है ना, जो शुरुआती नाम होता है वो क्या होता है, उसका अध्यक्ष होता है। इस बात को याद रख लेना। ठीक है। तो कब आया, 1928 में भारत आया था। चलो, निम्नलिखित में से किस युद्ध लड़ाई के संबंध में मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी, यह अपने को बताना है। हमने पढ़ा था ये कि 1857 का जो भारतीय विद्रोह था या 1857 की क्रांति है, उसमें मंगल पांडे जी हैं, उनको फांसी की सजा दी गई थी। वो प्रथम भारतीय शहीद बने थे जिनको फांसी की सजा दी गई थी। 1857 की क्रांति। और इसकी क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, मेरठ से हुई थी। बाकी 1857 की क्रांति डिटेल से हम पढ़ा ही चुके हैं, आप वहां पर इसको पढ़ सकते हो। ठीक है जी। चलो, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था, तो दांडी मार्च है वो किस वर्ष शुरू हुआ था, तो यह हो जाएगा आपका 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी, यह उनके 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से शुरुआत हुई थी। साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत हुई थी, साबरमती आश्रम से। और जब वो दांडी पहुंचे थे, कब पहुंचे थे, 6 अप्रैल 1930 में वो दांडी पहुंचे थे। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 में वो दांडी पहुंचे थे। और उस समय 20,000 प्लस लोग उनके साथ जुड़ चुके थे। और उन्होंने वहां पर पहुंचकर नमक बनाया अपने हाथों से और नमक कानून को तोड़ा। तो दांडी मार्च किससे संबंधित है, यह भी पूछा जा सकता है आपसे, नमक कानून से, नमक कानून तोड़ने से संबंधित है। तो कब हो जाएगा ये, 1930 हो जाएगा। याद हो गया। और मैंने आपको याद करवाया था कि 6 अप्रैल 1930 को जैसे ही ये नमक कानून तोड़ा, उसी के तुरंत बाद, उसी दिन 6 अप्रैल 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है जी। इतने सारे के सारे याद हो गए होंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 1920 में, 1920 से 22 तक कौन सा आंदोलन चला था, यह अपना चला था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। और 1922 में इसको समाप्त कर दिया गया था। क्यों, क्योंकि 22 पुलिसकर्मी हैं,
उनको जला दिया गया था। 22 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद करके जला दिया गया था। याद करने का तरीका क्या है? 1922 22 पुलिसकर्मी। ठीक है जी, असहयोग आंदोलन था। इसका मतलब था कि अंग्रेजों को सहयोग ना देना। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष में आया? तो तरीका तो मैंने आपको बताया था कि अध्यक्ष का नाम कैसे पता चलेगा, स्टार्टिंग का जो है वही अध्यक्ष का नाम हो जाएगा। तो ये कब आया था? 1942 में भारत आया था। जो क्रिप्स मिशन है वो 1942 में भारत आया था। क्यों आया था? डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने के लिए। डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने के लिए, ठीक है, स्टेटस का दर्जा देने के लिए, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने के लिए आया था 1942 में। लेकिन भारतीयों ने बोला तो हमें तो संपूर्ण आजादी चाहिए। फिर उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हो गया था? आजाद हो गया था। रीजन क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और जिसकी वजह से हमारे देश को आजादी मिल गई। ठीक है, वरना और समय लगता। निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू जी को। जो सरोजिनी नायडू जी हैं इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इनको दूसरा नाम है इसी का, भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। भारत की कोकिला के नाम से भी सरोजिनी नायडू जी को जाना जाता है। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। ठीक है जी, यही था ना बस। हाँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आप याद कर लेना। सरोजिनी नायडू जी की बात आई है तो हम कर लेते हैं कि इन्हीं के कारण इनकी जयंती होती है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है। क्योंकि दिवस में यह पूछ लिया जाता है तो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को किसकी जयंती होती है? सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है। चलो आगे देखिए, बारदौली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो बारदौली सत्याग्रह है कौन से वर्ष में हुआ था? तो यह आपका हो जाएगा 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। यह इंपॉर्टेंट है भाई, यह इंपॉर्टेंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि किसको दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी को दी गई थी। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका विरोध करने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए कि ये गलत किया अंग्रेजों ने, जनरल डायर ने गलत किया है, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि है उसको त्याग दिया था। और भी बहुत सारे लोगों ने त्यागा था। कल हमने महात्मा जी के बारे में पढ़ा था, उन्होंने जो अपनी केसर ए हिंद की उपाधि थी उसको भी क्या कर दिया था? त्याग दिया था। ठीक है, बाकी हम महात्माओं के बारे में पढ़ेंगे जो महान हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उसमें मैं आपको और डिटेल से बता दूंगा। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी ने कहां पर बम फेंका था? तो सबसे पहले यह बताना है कहां पर बम फेंका था, यही बताना है, बाकी तो आगे वैसे ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको याद करना है, एक डेट आपको याद करनी है कि वो बम कब फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 को। किस किसने फेंका था? भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी ने फेंका था। ये किसके सदस्य थे? HSRA के सदस्य थे, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी। ठीक है, और इनके बम फेंकने का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था बहरों को सुनाना। यह भी आपके एग्जाम में आता है। इनका उद्देश्य था बहरों को सुनाना, किसी जान और माल की हानि ये नहीं करना चाहते थे। तो जो खाली जगह थी असेंबली में वहां पर बम फेंका था। तो अब बताना है वो असेंबली कौन सी थी? तो ये हो जाएगा आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी। ठीक है, स्टेट वाली नहीं थी,
लेजिस्लेटिव थी लेकिन काउंसिल नहीं थी, असेंबली थी। देखो कंफ्यूज करने के लिए, चारों एक जैसे ही लग रहे हैं आपको, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी। और एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी साल पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एचएसआर है 1928 में, उसके सदस्य थे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी को वहां पर बम फेंकने के लिए भेजा गया था। ठीक है, इन्होंने बम फेंका था, सिंपल सी बात है। ठीक है, और जो फांसी दी गई थी भगत सिंह जी के साथ, वो बटुकेश्वर दत्त जी नहीं थे, राजगुरु और सुखदेव जी थे। ठीक है, चलो 1919 के रोलेट एक्ट में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान करने उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्नलिखित में से कौन सा था। तो अपने को सिंपल भाषा में ये बताना है, जब ये 1919 में जो घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलेट एक्ट के विरोध में, उस समय वायसराय कौन थे। तो उस समय जो वायसराय था वो था चेम्सफोर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेम्सफोर्ड है उस समय का वायसराय था। इसके समय में 1917 की घटना भी हुई थी, 1918 की भी हुई थी, 1919 की घटना भी हुई थी। मैंने सारी की सारी आपको बताया हुआ है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, इसके अलावा अहमदाबाद मील मजदूर सत्याग्रह, और लास्ट में क्या था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये सारा चेम्सफोर्ड के समय पर ही हुआ था। चलो आगे देखिए क्या है, भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो जो भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम है वो कौन से वर्ष पारित किया गया था, ये 1878 में पारित किया गया था। ठीक है, 1878 में पारित किया गया था, और इस समय शासन कौन थे, लिट्टन था। ठीक है, और जो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम है इस पे रोक कब लगाई गई थी, इसके 4 साल के बाद 1882 में इस पे रोक लगाई गई थी। और उस समय कौन था शासक, रिपन था। ये दोनों पूछे जाते हैं, याद कर लेना। 1878 में जो पारित हुआ था लिट्टन के समय में, जो रोक लगी थी 1882 में, यह रिपन के समय में। ठीक है, लिट्टन रिपन थोड़ा थोड़ा अंतर है। चलो बताओ ये क्वेश्चन, 1930 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ था। तो ये किसके लिए था, नमक कर के लिए था। आप सभी जानते हो कि नमक पर कर लगा दिया गया था, तो इसके लिए था। ठीक है, बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि बाकी सब कुछ बता चुके हैं इसके बारे में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन, जो खिलाफत आंदोलन है उसका मतलब उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। लेकिन क्वेश्चंस पढ़िए कि भारतीय मुसलमानों ने के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया जो अली बंधुओं के नाम से लोकप्रिय हुए। तो अली बंधुओं के नाम से किसे जाना जाता है ये हमें बताना है। तो ऐसे पूछा जाए अली बंधुओं के नाम से किसे जाना जाता है तो भी सेम आंसर होगा। यह पूछा जाए कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किस मुसलमानों के द्वारा किया गया था तो भी सेम आंसर होगा। तो वो हो जाएगा आपका मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली दो लोग हैं जिनको क्या बोला जाता है, अली बंधुओं के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, शायद 1857 की क्रांति के समय हमने पढ़ा था। देखो क्या है कि भारत में 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन की आलोचना निम्नलिखित में से किस कारण हुई थी। देखो साइमन कमीशन है ना, इसकी जो नियुक्ति की गई थी वो 1927 में की गई थी। भारत ये कब आया था, 1928 में आया था, अभी हमने पढ़ा था। लेकिन हमसे पूछा है कि इसकी आलोचना क्यों की गई थी। तो इसकी आलोचना इसलिए की गई थी, इसमें कोई भी सदस्य है वो भारतीय नहीं था। जितने सारे के सारे हैं इसको श्वेत भी बोला जाता है। ठीक है, श्वेत कमीशन के नाम से भी इसे जाना जाता है, श्वेत कमीशन, क्योंकि इसमें जो 7 सदस्य थे सारे के सारे कौन से थे, अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय इसमें नहीं था। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन था, साइमन था, इस वजह से है। ठीक है जी, चलो बड़े प्यार से याद हो रहे ना, ईमानदारी से बता रहा हूं भाई। मुझे लगता है कि अगर क्लास कंटिन्यू आप कर रहे हो
तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो रहे होंगे। और जैसे आगे हम बात करेंगे, कल आपका टेस्ट भी है, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है सभी का कल टेस्ट लेने वाले हैं, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे या किस वर्ष में हुए थे? कांग्रेस की स्थापना हमने पढ़ी थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ठीक है। और जो ये लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे वो 1916 में हुए थे। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी, ठीक है। 1916 में समझौता हुआ था, 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। चलो, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ था? तो यह 1857 की क्रांति है, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है। इसी को प्रथम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। या 1857 की क्रांति, 1857 के विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार जो फांसी दी गई थी वो भी इसी समय पे दी गई थी। किसके कारण हुआ था? गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस के कारण, जो इसके तत्कालिक कारण थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उन्होंने सन 1931 में कराची में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहां पर? कराची में, 1931 में। इनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। प्रथम हमारे गृह मंत्री भी यही थे देश के, और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी यही थे, ठीक है। उप प्रधानमंत्री भी यही थे, ये भी अपने को याद रख लेना है, ठीक है। लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। और जो हमारे देश को एकजुट करवाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाई थी, इसलिए इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। एकता का ये प्रतीक है, ठीक है। जो बहुत सारे खतरनाक थे ना, वो नहीं आ रहे थे देश में, तो इन्होंने बोला कि उनको मैं संभालता हूं, बाकियों को आप संभाल लो। तो फिर इन्होंने बहुत अच्छे से संभाला था, ठीक है, और देश में मिलाया था। 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? बंबई में या मुंबई में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी। लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे ए.ओ. ह्यूम नहीं थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, वो इसके अध्यक्ष बने थे प्रथम अधिवेशन के। तो ये अपने को याद रखना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दादा भाई नारोजी के बारे में भी पूछा जाता है, ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। दादा भाई जो नौरोजी थे वो प्रथम क्या हो जाएंगे? पारसी अध्यक्ष थे, ठीक है जी। चलो, महात्मा गांधी जी जनवरी में भारत लौटे। तो ये तो महात्मा गांधी जी के बारे में हमने पढ़ा था, उस समय ही बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जनवरी 1915 में ये भारत लौटे थे, ठीक है। और इनके भारत लौटने के कारण उस दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो वो कौन सा दिन है ये आप सभी कमेंट करके बताओगे। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, ठीक है। और वैसे क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताना। जनवरी का महीना मैंने आपको बता दिया है, आपको सिर्फ डेट बतानी है। कहां से लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से ये लौटे थे, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है जी। आज के होमवर्क क्वेश्चंस आप देख लीजिए कि 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना हुई थी, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो आप सभी इसका आंसर है वो कमेंट करके मुझे बताओगे। अब देखो, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कुछ क्वेश्चंस याद कर लो। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये आपको पता ही है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो ये 1917 में है, चंपारण आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 से 1922 तक क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है। अरे सब कुछ बता दिया है अब, ठीक है। अब मेन बात क्या है कि कल आपका स्पेशल टेस्ट होने वाला है,
जिसमें ये सारे के सारे टॉपिक रहेंगे आपके। राष्ट्रीय आंदोलन, पंचवर्षीय योजना, सिंधु घाटी सभ्यता, 1857 की क्रांति, मुगल काल, जनगणना, गांधी युग, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, और भी अगर हमने कुछ किया है तो सभी के सभी है वो कल आपका ये टेस्ट होगा। इसी समय होगा 11 AM पे ही, तो आप देखना। और टेस्ट तो क्या है कि आप जितने क्वेश्चन होंगे ना आप उनका आंसर करने की कोशिश करना, और साथ में पूरे के पूरे का आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं और पॉलिटी पढ़ना शुरू करेंगे। सॉरी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने अभी कर लिए हैं, ठीक है। अब पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ेंगे, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ हिस्ट्री है, देखो भाई जनगणना है वो स्टैटिक जीके का मानो तो स्टैटिक जीके का है, वरना इकोनॉमिक्स का मानो तो इकोनॉमिक्स का है, ज्योग्राफी मानो तो ज्योग्राफी का है। इसी के साथ पंचवर्षीय योजना है, इसको आप जो भी मानो वो मान सकते हो, स्टैटिक जीके मानो तो उसका भी है, और ये आपका इकोनॉमिक्स का भी है, ठीक है, समझ रहे हो। बाकी सारे के सारे आपके क्या थे, हिस्ट्री के थे। तो ये हमने पढ़े हैं, आगे और भी पढ़ेंगे क्योंकि पॉलिटी है, और पॉलिटी में जो सबसे पहले पढ़ेंगे हम संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो कल मिलते हैं, सभी को टेस्ट देना है, किसी को भी इग्नोर नहीं करना, इग्नोर करोगे तो पाप लगेगा, ठीक है जी। अरे नहीं लगेगा भाई, ठीक है, लेकिन देना है सभी को टेस्ट। चलो फिर कल मिलते हैं, थैंक यू।